अगर आज के समय में दोस्तों आप अपडेटेड नहीं है तो कब धीरे धीरे आउटडेटेड हो जाओगे किसी को पता नहीं चलेगा। जनरली इलेक्ट्रिकल साइड में स्टार्टर बहुत लोगों ने रिपेयर किया होगा, देखा होगा, लेकिन आज तक भी इसका कॉम्प्लेक्स वायरिंग इतना सारा होता है, आदमी को पता नहीं चलता कि इतने सारे वायर में मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। जिसको मालूम है उसको मालूम है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना जब प्रॉब्लम आता है वायरिंग कंट्रोल वाले में फंस जाता है, तो उसके लिए बहुत अपडेटेड मॉडल हम लोगों ने सॉल्यूशन किया है। वो हम वीडियो क्लास में पूरा डेमो बताएंगे। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर होता कैसा है, उसका प्रोसेस क्या है, वो कैसे काम करता है, तो उसका बेसिक में तुरंत 2 मिनट में बताऊँ। हालांकि 100 एमपी का स्टार्टर है, मैं आपको उसका थोड़ा बताता हूँ। इसमें 160 एम्पियर का 3 पोल MCCB स्विच है, मेन कॉन्टेक्टर है, डेल्टा कॉन्टेक्टर है और स्टार कॉन्टेक्टर है। स्टार कॉन्टेक्टर बोले तो उसके ऊपर एक लिंक लगा हुआ है और उसके जो मोटर के आउटपुट कनेक्टर है वो। उसके अलावा एक टाइमर होता है जो ये हमारे मॉडल में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हमारे मॉडल में एक कंट्रोलर है, उसमें मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कितने फैसिलिटी कितने पैरामीटर्स और ये कंट्रोल MCB रहता है। अभी हम जैसे स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं, यानी हालांकि स्टार्ट पुश बटन दबाते हैं और स्टॉप और उसके ऑन और ब्रेक का लेवल, जैसे स्टार्ट दबाते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले टाइमर स्टार्ट होता है, सेम टाइम में स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और स्टार कॉन्टेक्टर के एनो थ्रू मेन कॉन्टेक्टर होता है। यानी आपको लगेगा नहीं शुरुआत में स्टार्ट दबाने के बाद, सेम टाइम में टाइमर, स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर ऑन होता है। जितना भी टाइमिंग हमने सेट किया है, जनरली 7 सेकंड से 15 सेकंड लोग सेट करते हैं। टाइमिंग खत्म होने के बाद स्टार कॉन्टेक्टर छूट जाएगा और डेल्टा पकड़ जाएगा। तो अभी स्टार कॉन्टेक्टर क्यों यूज करता है? जो बड़ी मोटर होती है, जो बड़ा लोड होता है, बड़ा हाई टॉर्क वाली मोटर, तो उसमें 15 HP से 200 या 300 HP तक लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाते हैं। तो जो हाई टॉर्क है, तो हाई टॉर्क वाली मोटर को अगर सीधा 440 उसके वाइंडिंग को दिया, वो हाई स्पीड में घूमेगी और उसका वाइंडिंग और मैकेनिकल टॉर्क की वजह से उसकी बेयरिंग जा सकती है। तो हम लोग शुरुआत में स्टार और मेन कॉन्टेक्टर से चलाते हैं, तो क्या होता है, उसके वाइंडिंग के 2 फेज में 230 वोल्ट जाता है, जो कम वोल्टेज होने की वजह से धीरे धीरे मोटर स्टार्ट होती है। तो 15 सेकंड के बाद अगर मोटर की स्पीड नॉर्मल आ गई, उसी के बाद ये कॉन्टेक्टर छूट जाता है और डेल्टा कॉन्टेक्टर आता है। तो डेल्टा कॉन्टेक्टर से उसके वाइंडिंग को 2 फेज में 415 वोल्ट मिलता है, तो उसकी स्पीड नॉर्मल हो जाती है और उसको हम कंटिन्यूस ऑन कर सकते हैं, कभी भी बंद कर सकते हैं। बस इतनी ही प्रोसेस थी। अभी मैं आपको जो हमारे लेटेस्ट मॉडल है कि स्टार डेल्टा के जो इतना वायरिंग है, एक मॉडल जो 10 मेक का है, वो हम लोगों ने इंपोर्ट किया हुआ है। उसमें इतनी सारी फैसिलिटी है कि नंबर 1 उसके मेन बेसिक फायदे क्या है। इसमें टाइमर की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिंगल फेज प्रिवेंटर की ज़रूरत नहीं है, इसमें अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज रिले की ज़रूरत नहीं है, इसमें वायरिंग कम से कम लगता है, जो कंट्रोल वायरिंग लगता है एकदम कम से कम लगता है, और मेनली उसका जो फंक्शन है इतना ईजी, स्टार्ट स्टॉप इधर से भी हो सकता है, रीसेट इधर से भी हो सकता है। यानी ये स्टार्ट स्टॉप, ये तो हमने एडवांस, ये कुछ खराब नहीं हो जाए इसलिए हमने एक्स्ट्रा लगाया। हालांकि इससे भी आदमी चालू बंद कर सकता है। तो अभी हम स्टार्ट करके देखेंगे उसको। मेनली वी हैव टू स्टार्ट। अभी मोटर स्टार्ट हुआ, अभी स्टार कॉन्टेक्टर मेन चालू है। अभी ये स्टार छूट गया, डेल्टा और मेन चालू, यानी मोटर का स्पीड नॉर्मल आ गया। अभी हम इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, तुरंत स्टॉप हो गया। तो मैं खाली बेसिक इसमें बता देता हूँ कि इसमें कितना इजी पैरामीटर सेटिंग है और कितने सारे, टोटल 40 पैरामीटर अलग अलग है, जो आपकी मोटर को फुल प्रोटेक्शन देता है और आपकी मोटर का जलने का कोई चांसेस नहीं है। नंबर 1 इधर स्टार्ट स्टॉप है, स्टार्ट स्टॉप रीसेट। अगर इसको मेनू को आपने दबाया एक बार दबा के छोड़ दिया, तो पैरामीटर 1, तो ये हाई वोल्टेज सेटिंग। तो अगर आपका हाई वोल्टेज हो रहा है, इसको फिर से आपने दबाया तो उसका 460 पर सेटिंग है, इसको आप बदल सकते हैं कैसे भी।
और फिर से आपने मेनू दबा दिया तो सेव हो गया। अभी पैरामीटर 2 लो वोल्टेज सेटिंग, तो समझो हमने 370, अगर आपका इनकमिंग वोल्टेज 370 गया तो अभी आपकी रिले, इसकी रिले के थ्रू बंद कर देगा मोटर को, तो वो लो वोल्टेज सेफ्टी हो गई। फिर आया हाई करंट सेट। दोस्तों हमने इसमें कोई ओवरलोड रिले नहीं यूज़ किया है, हालांकि इसमें इस मॉडल में 300 एम्पियर तक इनबिल्ट सिटी आता है। मिस इनबिल्ट सिटी यानी इसके साथ ही में सिटी आता है जो 300 एम्पियर तक की कोई भी मोटर में चल सकता है, 15 एचपी से 200 एचपी तक। तो अभी हाई करंट सेट कर दिया, ओवरलोड सेट जो जैसा बोलते हैं P1 P2, ये हाई करंट सेट अभी हमने 140 पे रखा है। अभी ये लो करंट सेट बोले तो ड्राई रन, अगर मोटर ड्राई रन, अगर आप पंप यूज़ कर रहे हैं, पानी छोड़ दिया तो उसका जो मिनिमम करंट है वो भी हम सेट करके हम इधर छोड़ सकते हैं, लेकिन इधर 0 है तो वो हमने यूज़ नहीं किया है। उसका हाई करंट एरर है तो 3 सेकंड, अगर हाई करंट आया 3 सेकंड तक कंटिन्यूस रहा, बाद में ही अलार्म देगा और बाद में ही आपकी मोटर को ट्रिप करेगा। तो टाइम डिले भी दिया है, लो करंट डिले भी दिया है, वो 3 सेकंड है। हाई करंट रीसेट कहाँ से कर सकते हैं, तो इधर से भी कर सकते हैं, अभी हमने ऑफ किया है। लो करंट रीसेट अगर आया तो वो भी कहाँ से है, तो वो भी ऑफ किया हुआ है। लो एम्पियर रीसेट वो भी हमने ऑफ किया हुआ है। और जो मेन है 11, 12, 13 जो स्टार स्टैंड बाय टाइमिंग है, यानी स्टार से डेल्टा में गिरने का जो टाइम है, हम इधर 7 से 15 सेकंड, यानी जो मैं टाइमर की बात कर रहा था तो टाइमर इनबिल्ट है, आप इधर से भी सेकंड चेंज कर सकते हैं। 9 से 12 ये सेट हो गई, 13 हो गई। अभी आप आगे गए तो उसका स्टार से डेल्टा में चेंज ओवर टाइम में कितना 10 मिली सेकेंड टाइम मिला है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ओके है, यानी ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। ये स्टार्टिंग टाइम है, देखो अगर पावर झाँके आ रहा है तो 4 सेकंड के बाद ही ये चालू बंद होगा। फ्लैशर मोड बोले तो उसको आप साइक्लिक टाइमर की तरह भी चला सकते हो, यानी समझो आप 60 मिनट स्टार्टर ऑन रखते हो, 60 मिनट ऑफ रखते हो, 60 मिनट ऑन ऑफ, ऐसे फ्लैशर मोड में भी आप चला सकते हो। ये पूरा फ्लैशर मोड का है। स्टार्ट स्टॉप इमीडिएटली ऑफ रखा है। फैक्ट्री अगर भूल गए कुछ तो फैक्ट्री रीसेट को डिफ़ॉल्ट मार दोगे तो फिर से नया हो जाएगा। पासवर्ड भी आप डाल सकते हो तो कोई भी उसको छू नहीं सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है। लो, अच्छा इसमें पावर फैक्टर भी आप सेट कर सकते हो, जो आप अगर कैपेसिटर लगा के आप पावर फैक्टर अगर 0.85 से नज़दीक गया तो उसके अलार्म के थ्रू हम हूटर या कोई रिले ऑन करवा सकते हैं, तो एटलीस्ट अपने को पता चलेगा ये मोटर चलने के बाद अपना पावर फैक्टर में कुछ गड़बड़ है। तो लो पावर फैक्टर, हाई पावर फैक्टर सब कुछ दिया है, लीडिंग, लैगिंग, हाई कॉस्ट सेटिंग, हाई कॉस्ट फायर 5 मिनट। अच्छा, इसमें अंडरग्राउंड टैंक, ओवरहेड टैंक का भी ऑप्शन है। अगर पानी अंडरग्राउंड टैंक में पानी खाली है तो भी ये बंद हो जाएगा, ओवरहेड टैंक भर गई है तो भी ये हो जाएगा, यानी उसमें वाटर लेवल कंट्रोलर का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वोल्टेज ऑटो, यानी बहुत सारे फंक्शन है, जिसको आप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो नहीं यूज। टोटल 40 फंक्शन है दोस्तों। 36 अलार्म 1, अच्छा अलार्म 1 हमने सेट किया है ये ट्रिप के लिए। हाई करंट एरर, इसमें बहुत सारी एरर है, तो कौन सी एरर में आपको अलार्म 1 रिले ऑन करानी, इसके पीछे टोटल 2 रिले है। तो अलार्म 1 को हमने हाई करंट के रिले में सेट करवाया है। अलार्म 2 को अभी ऑफ रखा है। आप पावर फैक्टर के साथ में भी ले सकते हो, अंडर वोल्टेज के साथ में ले सकते हो, ओवर वोल्टेज के साथ में भी ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट आपने 50, अगर 60 है तो अभी ये हो सकता है। हाई एम्पियर रीसेट ऑफ, दैट्स इट। ये अदर आपको कंप्लीट 2 फेज के वोल्टेज बताएगा और करंट भी बताएगा, और अभी की कौन सी पोजीशन है तो स्टॉप पोजीशन है, दैट्स इट। तो दोस्तों ये सिंपल टेक्नोलॉजी है जो आज के टाइम में हर कोई लगाना चाहता है और अपनी मोटर को सुरक्षित रखता है। तो क्या होता है, उससे प्रोडक्शन टाइम बच जाता है और कोई भी आदमी है इसको सॉल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो डिस्प्ले पर आ जाएगा। और इसमें वायरिंग कितना है, खाली सिटी के वायर है और 3 कॉन्टैक्टर में 1, 2, 3 वायर जाता है। उसकी जो 9 वोल्ट कॉइल है ना, मेन की कॉइल उसमें गया, डेल्टा की कॉइल में गया और उसमें कॉइल में गया। और ये जो दूसरे वायर है ये तो क्या उसको 3 फेज देना है,
उसके लिए, और दूसरा सिटी के वायर है जो सिटी में जाते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास था सर जी। तो आप अगर ये वीडियो देख के लगता है तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।